अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के कमीशन के एग्ज़ाम के लिए मैंने दो वीडियोस, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, मैंने अपलोड की थी और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारे सवालात भी किए हैं, तो चलें थोड़ा उन सवालों को आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं और उनके जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आपके सवालात आए हैं। उनमें से सबको तो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सवालात जो कि मैं समझता हूँ अहम हैं, उन्हें हम बयान करेंगे आज की इस वीडियो में। और उसके बाद कुछ वेबसाइट्स हैं मज़ीद मैंने सर्च की हैं और मेरे ख़्याल में वो काफ़ी कारआमद हैं, यूज़फुल हैं आप लोगों के लिए। तो उससे भी हम ज़रा गो थ्रू करेंगे और उन वेबसाइट्स पर जाएंगे, अपनी मोबाइल स्क्रीन को शेयर करेंगे आपके साथ। अब पहले आपके सवालात लेते हैं। आपके एक सवालात आए हैं। एक सवाल आया है कि कमीशन के इम्तिहान में कितने नंबर वाला पास होता है सर। तो कमीशन के एग्ज़ाम में व्यूअर्स एंड देयर स्टूडेंट्स 50% एटलीस्ट कंसीडर किया जाता है सक्सेसफुल कैंडिडेट। लेकिन इट डज़ंट मीन कि जो 50% मार्क्स ले लेता है वो फाइनल सेलेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट फिर बनेगी। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो कंपटीशन भी बड़ा टफ़ है। दूसरा सवाल आया था कि सर कमीशन में मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो व्यूअर्स, मेरिट लिस्ट जो कमीशन में बनती है उसका तरीका यही है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ चलते हैं और जितने भी मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो ऊपर, उससे नीचे फिर जितनी भी पोस्टें होती हैं। सपोज़ अगर हम ये समझें कि 80% मार्क्स से जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं, उनकी तादाद हम मान लेते हैं कि 1000 है। लेकिन हम ये भी सपोज़ कर लेते हैं कि पोस्टें जो है वो 300 हैं। तो जो 300 फर्स्ट में आएंगे, क्योंकि उनके पॉइंट्स में भी फ़र्क आ सकता है, 0.5 का फ़र्क भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उनका अपना एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक शुरू के 300 लोग ले लिए जाएंगे। बावजूद इसके कि बाकी रिमेनिंग 700 भी जो है वो पास थे, लेकिन कमीशन उन्हें नहीं रखेगा। इसके अलावा कमीशन ये राइट्स भी रिज़र्व रखता है व्यूअर्स के, अगर पूरे के पूरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से वो सेटिस्फाइड ना हो तो वो पूरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को नल एंड वाइड करार दे सकता है, उसे मनसूख कर सकता है और दोबारा कॉल कर सकता है। तो कमीशन के पास एक लामहदूद इख्तियारात हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जो मकसद होता है, वो जो डिपार्टमेंट्स ने उन्हें रिक्विजिट किया होता है कि हमें सूटेबल पर्सन चाहिए फॉर दिस जॉब, जो भी उन्होंने रिक्विजिशन में पोस्ट दी हुई होती है। तो इट इज़ अ कमीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलेक्ट सूटेबल पर्सन। अब इस सूटेबल पर्सन के लिए वो क्या तरीका इख्तियार करता है, इसमें उसके राइट्स रिज़र्व हैं। एक और सवाल आया है आपके, एक व्यूअर ने पूछा है कि मैं साइंस टीचर के लिए अप्लाई किया है मैंने, तो कोई वेबसाइट बता दीजिए। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं व्यूअर, कोई एक साइड वेबसाइट का अगर हम पर्टिकुलरली ज़िक्र करें तो ये मुनासिब नहीं होगा। और दूसरी अहम बात ये कि सिर्फ वेबसाइट ही पर हम रिलाई भी नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये कि वेबसाइट से पास्ट पेपर्स में बहुत कुछ आया भी है, मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक और सवाल आया है कि सर इस टेस्ट में तो पेडागोजी के कोई सवाल नहीं आएंगे। अच्छी बात है, नहीं आए, लेकिन जब जॉब टीचिंग की हो और उसमें पेडागोजी ना हो तो ये समझ से बाहर है। आपको सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए अपॉइंट किया जाएगा और पेडागोजी के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो ये मेरे लिए हैरानगी की बात है। लेकिन चूँकि इसकी प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन बीएड या बीएड ऑनर्स नहीं रखी गई है, तो शायद ना भी आएँ। लेकिन मेरे ख़्याल में पेडागोजी के सवालात बनते हैं, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, पोस्ट ही टीचर की है और टीचर को पेडागोजी से मुतल्लिक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सवाल आया कि सर आप बहुत डिटेल में बातें करते हैं, तो सॉरी,
मैं नहीं करूँगा डिटेल में बात। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात फ़राहम करूँ। आपसे माज़रत कोशिश करूँगा कि आइंदा मेरी वीडियो की जो लेंथ है वो कम हो। वैसे भी कम होती हैं, 10-12 मिनट की भी मेरी एक वीडियो होती है। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं उन वेबसाइट्स का कि जिन वेबसाइट्स को मैंने सर्च किया है आपके लिए गुज़िश्ता 1 हफ़्ते 10 दिन के अंदर मज़ीद, इसीलिए मेरी कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। तो वो वेबसाइटें मेरे नज़दीक अहम हैं, आप इनको ज़रूर विज़िट कीजिए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मेरे लिए आपका ट्रस्ट बहुत अहम है। इन वेबसाइट के विज़िट के बाद अगर आप कहें कि सर इनसे तो कोई सवाल नहीं आया, तो अगेन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम तो चलते हैं पास्ट पर। पास्ट पेपर्स का जब मैंने मुताला किया है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मुझे इन वेबसाइट पे मिले हैं, जो मैं भी आपसे शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन शेयर के ज़रिए। ये स्पेकुलेशन है, ये कोई एग्जैक्ट बात नहीं है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो ये बता रहा है कि बहुत सारे सवालात इन वेबसाइट्स के मौजूद हैं। तो चलें, अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और आपसे स्क्रीन शेयर के ज़रिए इन वेबसाइट का थोड़ा तारुफ कराते हैं और देखते हैं कि इन वेबसाइट में क्या है। चलें जी, हम अब हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो मोबाइल स्क्रीन पर हम अब उन साइट्स का विज़िट करते हैं जो कि मैंने अभी आपसे शेयर की हैं। ये एक साइट है, आपके कमीशन के एग्ज़ाम में होने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनका ताल्लुक इंग्लिश ग्रामर से, स्पेशली सिनोनिम से होगा, वो आपको इस वेबसाइट पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। मैंने कुछ रिसर्च की है और पास्ट के बहुत सारे पेपर जो कि मुख्तलिफ पोस्ट्स के पेपर थे, लाइक लेक्चरर्स और सेकेंडरी स्कूल टीचर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, वहाँ से बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स मुझे नज़र आए हैं कि जो मुझे इस वेबसाइट पर भी नज़र आए हैं। तो इसे गो थ्रू कीजिए, ज़रूर विज़िट कीजिए इस वेबसाइट को। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। अगर हम दूसरी वेबसाइट पे जाएं तो जिस तरह क्वेश्चंस आपने किए हैं कमेंट्स में कि सर बताइए कि हम साइंस के कैटेगरी में हमने अप्लाई किया है तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री के लिए कोई वेबसाइट बताइए। तो ये जो वेबसाइट है जिसे हम को नज़र आ रहा है बायजूस, ये एक अच्छी वेबसाइट है। मैं इसे क्यों अच्छी वेबसाइट कह रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी से मुताल्लिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं बायोलॉजी के, वो तमाम के तमाम कवर करने की कोशिश की गई है। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सपोज़ हम किसी भी एक पर कर लेते हैं, हम इस पहले वाले पे करते हैं, तो हमारे सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देखिए इसको। ये बहुत अच्छे हाई लेवल पे भी हैं, बहुत इजी भी मिलेंगे आपको। लेकिन बायोलॉजी को चूँकि पूरा कवर कर रही है ये एमसीक्यूज़ तकरीबन, तो इसमें से बहुत सारे आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसका विज़िट कीजिए। ये साइंस के लिहाज से, ख़ासकर बायोलॉजी के, आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूज़फुल किस्म के एमसीक्यूज़ मिलेंगे। ये एक और साइट है, ये यकीनन आप तैयारी में लगे हुए हैं, मैं जानता हूँ, और आपने इसको विज़िट किया होगा। मेरे ख़्याल में ये भी बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जिसमें मुख्तलिफ़ जो आपके करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश ग्रामर, इसके अलावा मिक्स करंट अफेयर्स के क्विज़ेस बनाए गए हैं। तो इसे आप विज़िट कीजिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जैसे ये केमिस्ट्री के लिए है, इसको अगर आप विज़िट करें, ये मैंने आपके लिए पहले से ओपन करके रखा हुआ था, लेकिन ये एक और वेबसाइट यहाँ मैंने टेक्स्ट बुक के नाम से खोली है, आप देखिए। ये भी बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन जो है वो डेवलप किए गए हैं
और ये आपके लिए बड़ी करामत साबित हो सकती है। तो ये कुछ वेबसाइटें हैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसे ज़रूर विज़िट कीजिए। और अगेन मैं ये कहूँगा कि ट्रस्ट आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर ने तो बताई थी ये वेबसाइट और बस हमने तो यही पढ़नी है। ये वो वेबसाइट हैं व्यूअर्स की जो मैंने अपनी रिसर्च में थोड़ा सी मैंने एक सर्च की, मैंने कोशिश की और वक्त दिया इनको, तो यहाँ से मुझे पास्ट पेपर्स में बहुत कुछ मिला है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा भी रिपीट हो जाए। ये भी मुमकिन है कि जो इनमें से पहले आ चुके हैं वो दोबारा रिपीट ना हो और इन्हीं वेबसाइट से कुछ और क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। लेकिन बहरहाल अगर आप इसको विज़िट करेंगे और देखेंगे थोड़ा तो यकीनन ये आपको बेनिफिट करेगी। ठीक है। इन तमाम वेबसाइट जिनको अभी हमने डिस्कस किया, इनकी डिटेल, इनके लिंक्स मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप वहां जाकर जस्ट उसे कॉपी करें और उसे ओपन कीजिए। जी तो व्यूअर्स, ये थी वो कुछ वेबसाइट जो हमने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आप इसका विज़िट करेंगे क्योंकि अब आपके पास वक्त भी कम है। लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त देकर और डू और डाई वाली सिचुएशन अपने आप को बना लें तो बहुत कुछ आप बहुत कम वक्त में सीख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ज़रूर देखिए। आखिर में मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत अहम है। बहुत सारे आपके ये सवालात भी आए हैं, मुझे याद आ गया कि सर टेक्स्ट बुक से तो कोई सवाल नहीं आने वाला। अरे भाई, टेक्स्ट बुक से सवाल ज़रूर आएंगे, इसलिए कि टेक्स्ट बुक ही को पढ़ाने के लिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। और टेक्स्ट बुक की सवालात आने की एक और जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि टेक्स्ट बुक में जो मवाद होता है वो बहुत एथेंटिक होता है। तो उसकी एथेंटिसिटी को देखकर कमीशन बहुत सारे सवालात अमूमन टेक्स्ट बुक से मुरतब करता है। तो आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर देखिएगा। ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो का लिंक आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।